हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी मस्त चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग आपका जो कॉन्सेप्ट बूस्ट सीरीज है, इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट बॉम्ब के अंदर डिफरेंस बिटवीन गांधार शैली और आपका मथुरा शैली। डिफरेंस बिटवीन गांधार कला और मथुरा कला, इस पे हम लोग अंतर देखने वाले। यहाँ कहीं पर आपको कला देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको शैली देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो क्या अंतर था गांधार शैली में और मथुरा शैली में। ये जो मेनली हम बात कर रहे हैं, ये मूर्ति कला की बात कर रहे हैं। मूर्ति कला में ये आपका आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि किस तरह का क्या अंतर था इन दोनों शैलियों में, है ना। तो मेनली आप देख पाएंगे कि जो आपकी गांधार कला है, ये आप देख पाएंगे कि ये पूरी तरीके से किस तरीके से इसमें आपको डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है। मेनली तो आपको इसमें बिल्कुल आंख, नाक, होंठ, एक एक चीजें आप यहाँ तक कि देख पाएंगे कि इवन इनके जो हाथ की जो लकीरें हैं, आपके हाथ की लकीरें भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है कि बॉडी में ही जो कपड़ा है, इस कपड़े में कुछ सलवटें दिखाई दे रही हैं। और कहने का मतलब इनकी मांसपेशियों को बड़ा उकेरा गया है, इनकी सुंदरता पर बड़ा ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी आपको बॉडी पे किसी भी तरीके के कोई कपड़े का निशान नहीं, कोई आंख, नाक, कान, मुंह, कुछ भी इतना नहीं दिखाया गया। लेकिन फिर भी हमें इस मूर्ति को देख करके इतना पता चल रहा है कि ये मूर्ति किसी ध्यान में मगन है, किसी ध्यान में बैठी हुई है, ध्यान मुद्रा में कोई मूर्ति है। और हम ये भी देख पा रहे हैं इजीली कि ये महात्मा बुद्धा है। कहने का मतलब है इजीली आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं हम कि ये ध्यान मुद्रा में लीन है। जबकि दूसरी जगह जो ज्यादातर फोकस किया गया वो किस पे, सुंदरता पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये तो जनरली मैं आपको बेसिक एक आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कि इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि मांसपेशियों पे ज्यादा ध्यान दिया गया, सुंदरता पे ज्यादा ध्यान दिया गया, यथार्थवाद पे। एक शब्द मैं आपको सीधा सीधा बता दूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या, यथार्थवाद। यथार्थवाद पे ज्यादा फोकस किया गया है किसमें, आपकी गांधार शैली में। यथार्थवाद, यथार्थवाद पर फोकस किया गया है। जबकि आपकी मथुरा शैली में जो है कि अध्यात्मवाद पे ज्यादा फोकस किया गया। ये बेसिक जो आपको बस याद रखना है। आज के बाद आपको कभी भी जो है कि फिर इस डिफरेंस में अंतर याद करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पे आपको याद करा दूंगा, बिना नोट्स बनाए आप लाइफ टाइम इसको याद रख पाएंगे। ठीक है। दूसरा आपको इसमें, एक तो ये बात तो हमारी हो गई, ये है आपका, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ टू द पॉइंट अगर हम बातें करें, ये तो हमारा था जनरली क्या, नॉर्मल आपका। लेकिन हम बात करते हैं कि ये गांधार शैली आई कहां से। तो गांधार शैली जो आपकी आई है, ये मेनली जो आई है, ये यवन शासकों के प्रभाव से आई है। जब यवन शासक भारत में आए थे, हमने जो है कि इससे पहले जो लेक्चर अटेंड किया उसमें हमने यवन शासकों की भी बात की है। जब यवन शासक भारत में आए तो उनका जो सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पर कुछ पड़ा, तो वो भारत के मूर्ति कला पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। भारतीय मूर्ति कला में भी क्या वो हमारे लिए छोड़ के गए, वो हमारे लिए गांधार शैली छोड़ के गए। कहने का मतलब है कभी आपसे पूछ ले कि गांधार शैली क्या है, तो गांधार शैली जो है कि मेनली क्या है, ये भारतीय मूर्ति कला और यूनानी मूर्ति कला का मिश्रण है ना। आपसे जनरली पूछ ले कोई कि गांधार शैली या गांधार कला क्या है, गांधार मूर्ति शैली की बात कर रहे हैं हम स्पेशली, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं। तो गांधार शैली क्या है स्पेशली, ये भारत प्लस यूनान, इनकी जो मूर्तियां, मूर्ति कला है, इसका एक मिश्रण है, सम्मिश्रण है, और गांधार शैली कहते हैं। ठीक है, किसकी देन है ये? गांधार शैली यूनानियों की देन है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमको इस पे और क्या फोकस करना है, इसके अलावा हम इस पे फोकस करेंगे और जनरली कि ये जो है आपका मेन, इसके अंदर अंतर क्या पाया जाता है मेनली। अभी तो हमने ये देखा ये है क्या। फिर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो गांधार शैली से पहले हम बात करते हैं कि भारत में क्या थी, मथुरा कला प्रचलित थी। गांधार शैली से पहले मथुरा कला प्रचलित थी, लेकिन फिर बाद में जो है कि यूनानी भारत में आते हैं और एक नई कला को विकसित करते हैं। ठीक है, मथुरा कला ध्यान रखना है आपको, पहले कौन सी कला थी, मथुरा कला विकसित थी, जो किसकी तरफ को ज्यादा ध्यान देती थी, जिसमें जो है कि आध्यात्म की ओर ध्यान दिया जाता था, ज्यादातर आध्यात्म पे ध्यान दिया जाता था। शारीरिक बनावट से ज्यादा आध्यात्म की तरफ को ध्यान दिया जाता था। स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टैचू से यही बताया। जबकि बाद में जो यूनानी कला सामने आई, जिसको आप गांधार कला भी कहते हैं, इसमें शारीरिक बनावट पर ज्यादा फोकस किया गया, मांसपेशियों पर ज्यादा फोकस किया गया।
है ना। और मेनली क्या है कि जो आपकी गांधार कला है वो यथार्थवादी है, जबकि आपकी जो मथुरा कला है वो कैसी है, वो आदर्शवादी है। ये मेन डिफरेंस है आपका गांधार शैली में और आपकी मथुरा शैली में। ये मेन डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है कि गांधार शैली और जो है कि आपकी मथुरा शैली में क्या अंतर है। यह आपका मेंस में स्पेशली काम आएगा, और बाकी वनडे एग्जाम्स में जनरली आपके टू द पॉइंट आप आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि गांधार शैली किसका मिश्रण है, या कहाँ से गांधार शैली आई है, या जो है कि गांधार शैली में ज्यादा फोकस किस में दिया जाता है। स्टेटमेंट में आपसे इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें आपको अगर ध्यान दें हम आपसे गांधार शैली में टू द पॉइंट अगर कहें तो मानव शरीर की सुंदर रचना इसमें की गई है और मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन किया गया, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बिल्कुल स्पेशली आंख अलग से साफ साफ आंख दिखाई दे रही है, आंख भी बंद है या खुली है वो साफ साफ आपको दिखाई देगी, है ना। उसमें साथ साथ जैसे इस प्रकार से आप देख पाएंगे आपकी जो है कि आईलिड्स दिखाई देगी, है ना। आपकी भौहों को बड़ा स्पेशल तरीके से दिखाया जाएगा, होठों की बनावट बड़ी खास तरीके से दिखाई जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजों पर फोकस किया गया। माथे के ललाट पर जो है कि आपकी लकीरें साफ साफ दिखाई देंगी। ये सारी गांधार कला की विशेषताएं हैं, है ना। शरीर पर जो है कि पारदर्शी वस्त्र दिखाए जाएंगे, जिसमें क्या होगा, सिलवटों का प्रयोग किया जाएगा। शरीर को छुपाना भी है, शरीर को दिखाना भी है, इस तरीके की रचना जो है कि वस्त्रों पर सिलवटें डाल करके दिखाई जाती है। तो ये सारी गांधार कला की विशेषताएं हैं। जहां पर आपको इस तरह की मूर्ति कला दिखाई देगी, आप अगर आर्ट एंड कल्चर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आप समझ जाइएगा कि ये आपका क्या है, ये आपकी गांधार शैली है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, ये मेनली आपका थोड़ा सा अगर एग्जैक्ट आपको डिफरेंशिएट थोड़ा सा और करना है, ये तो हमारा मेनली मेन डिफरेंस वही हो गया, आप गांधार कला को समझ गए। उसके बाद जो है कि आप देखेंगे थोड़ा सा मेन और हल्का सा डिफरेंशिएट इसको हम करते हैं, तो इसमें कलर वगैरह का भी फोकस करेंगे। गांधार कला जो है कि गहरे नीले एवं काले पत्थर का प्रयोग गांधार कला में किया गया है, जबकि मथुरा कला में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है ना। गांधार कला का जो संरक्षण किया किसने किया, वो शक और कुषाणों ने किया था। ठीक है, शक और कुषाण कौन थे, ये भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में अटेंड किया। ठीक है, शक और कुषाणों के बारे में हमने इस लेक्चर में अटेंड किया। थोड़ा सा अगर आपको और डिटेल लेना है तो कल में जो है कि या शाम को आपको शक और कुषाण को थोड़ा सा और एक्सप्लेन वेरी शॉर्ट में इसी तरीके से कॉन्सेप्ट डोम में करा दूंगा। साथ ही साथ हम इसके जो संरक्षण थे, इसके स्पेशली मथुरा कला के जो संरक्षक थे वो कुषाण थे। ध्यान देंगे गांधार कला के शक और कुषाण दोनों ने संरक्षण दिया, लेकिन मथुरा कला को केवल किसने संरक्षण दिया, कुषाणों ने संरक्षण दिया। गांधार कला कैसी थी, यथार्थवादी थी। यथार्थवादी का मतलब एक तरीके से आपका फिजिकल चीजों पर ज्यादा फोकस करना, जो अपीयरेंस है उस पर ज्यादा फोकस करना, इसको बोलते हैं यथार्थवाद। रियलिस्टिक जो वास्तव में दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं यथार्थ, है ना। आदर्शवादी एक तरीके से कल्पनात्मक है, इसको जो है कि इमेजिन आप कर सकते हैं, आध्यात्म है ये। इसमें अपीयरेंस से ज्यादा फोकस जो है कि इनर आउटर चीजों से ज्यादा इनर चीजों पर फोकस किया जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आदर्शवादी। और आपकी जो गांधार कला थी इसमें क्या है, मेनली जो है कि मुख्यतः जिसको अंकन किया गया है गांधार कला में, बुद्ध की ज्यादा मूर्तियों का अंकन किया गया है गांधार कला में, है ना। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बुद्धा जी की मूर्ति को दिखाया था कि किस प्रकार से मथुरा कला और आपकी गांधार कला में क्या डिफरेंस है। और जबकि हम बात करते हैं मथुरा कला में तो बौद्ध महात्मा बुद्ध को भी दिखाया गया, जैन, ब्राह्मण धर्म, इन सब से संबंधित जो भी मूर्तियां थी वो मथुरा कला में दिखाई गई है। गांधार कला स्पेशली फोकस किस पर करती है, बुद्ध पर। मथुरा कला जो है कि ब्राह्मण, जैन, बौद्ध तीनों से संबंधित मूर्तियों पर फोकस करती है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।